ये फरमाइएगा कि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। पंजाब पुलिस के 12 एहलकार शहीद हो गए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं और हुए भी कच्चे के पक्के डाकुओं के हाथों हैं। ये लैक कहाँ पर आ रहा है हमारी पुलिस में? देखिए ये तो एक जो मैंने अभी अखबारात के जरिए पढ़ा है या टीवी के ऊपर सुना है, तो ये उन्होंने एम्बुश किया है इनको। इनकी गाड़ी जो है वो वहाँ पे कोई बारिश की वजह से फंस गई। जिस तरह पुलिस के पास गाड़ियों की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, बाहर सूरत वो गाड़ी फंस गई और वहाँ पे खेतों के दरमियान वहाँ पे डाकुओं ने इनको एम्बुश किया और वहाँ पे इनको पहले आर्म फायर किए राइफल के साथ, फिर उसके बाद इनके ऊपर भारी असले के साथ फायर किए। तो ये बड़ा अंदोनाक वाकया पेश आया। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे एक बहुत ही अंदोनाक वाकया है, हुकूमत के लिए एक बहुत सबक की बात है कि इस किस्म के क्रिमिनल्स जो डाकू जो हैं, जो कच्चे के इलाके में जिन्होंने पनाह ली गई है और इसको कई साल हो गए इस सूरत हाल को, इसको यकदर ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए तमाम फोर्सेस की, कोई डाकू, कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन याकूब साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया था, बिल्कुल ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जितना अफसोस किया जाए कम है। पुलिस कहाँ पर लैक कर रही है? क्योंकि 2.25 खरब रुपए का बजट है और उसमें आप ये देखें कि जो बेसिक एक नेसेसिटी होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है पुलिस एहलकारों के पास। तो फिर हमारी पंजाब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? जो जितना बजट है उसको अगर आप उस बजट की डिटेल देखेंगे तो बहुत सारा बजट जो है वो उनकी तनख्वाहों और उसके ऊपर उठ जाता है। बहुत कम बजट रहता है पुलिस के पास जो ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बजट नहीं है पुलिस के पास। ये 1.5 खरब जो 1 लाख से ऊपर फोर्स है और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बजट नहीं है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़े वो पॉपुलेशन में सूरत हाल को कंट्रोल करना बाहर सूरत इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज से नबुर्द आजमा होने के लिए ये हुकूमत के लिए चैलेंज है। वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के लिए चैलेंज नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और फेडरल गवर्नमेंट के भी चैलेंज है। आप समझते हैं कि ये जो 12 जाने गई हैं, ये लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से गई हैं? रात का टाइम था, रस्तों का पता नहीं था। हाँ, मैं समझता हूँ कि बेहतर प्लानिंग की जा सकती है थी और उनको ये सोचना चाहिए था कि इस एरिया के अंदर डाकू मौजूद है, तो वहाँ से अगर हमने जाना है तो डे टाइम को जाते, रात को जाते ना। और दूसरा ये है कि अगर वो इस किस्म की लापरवाहियाँ तो बाहर सूरत कर लेते हैं, वो तो ज़रूर हो गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो वाक़या हो गया है वो तो एक बड़ा ही ख़राब वाक़या हुआ है। जिनके ख़ानदानों में ये मौत वाक़या हुई है, उनकी पूरी फैमिली, वो उनका माँ बाप पीछे बेचारे जो हैं और बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। लेकिन अब इस सूरत हाल को अभी संभालने की ज़रूरत है और संभालने का मतलब ये है कि ऐसा ऑपरेशन किया जाए। ये अगरचे वो एक डिफिकल्ट एरिया के अंदर मौजूद है। पहली बात तो ये इस किस्म के डिफिकल्ट एरियाज होने ही नहीं चाहिए। इनएक्सेसिबल एरियाज अगर हैं सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये बुगटी कबीला चाहे तो वो डाकुओं को पकड़ भी लेते हैं और पुलिस से कम वसाइल, कम बजट में, कम तरबियत में वो उनको हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक पूरा, जिसे कहते हैं ना कि 10 साल का अरसा गुजर गया है, पुलिस काबू नहीं कर पाती है। ये क्या है, क्यों है? हाँ, ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। ये कमजोरियां हैं और कमजोरी इस किस्म की है कि अगर कोई हुकूमत के अंदर से कोई कारिंदा, कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई एमपीए या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी क्रिमिनल की मदद करने के लिए आ जाए और उसको छुड़ा के ले जाए, तो हुकूमत की वो तमाम जितनी अथॉरिटी है वो जीरो हो जाती है। जो अभी आपने बात की है, ये जो अभी आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाकई असर रसूख होता है क्रिमिनल्स के साथ? बिल्कुल होता है और वो अक्सर असर रसूख अपना इस्तेमाल करके इस किस्म वो फिर बात ये नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे। तो यानी आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कच्चे के डाकुओं के ऊपर भी किसी का आशीर्वाद है, तो ऐसा ही है? वो इसलिए कि अगर मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन होता यही है कि क्राइम रुक जाता है अगर एक मैसेज चला जाए क्रिमिनल को कि मैं अगर पकड़ा गया तो मुझे सजा होएगी और मैं नहीं बख्शा छूट सकता। अदालत से भी मुझे सजा हो जाएगी, पुलिस वाले भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, किसी सिफारिश पर नहीं छोड़ेंगे, कोई पैसे लेके नहीं छोड़ेंगे, किसी रिश्वत से नहीं छोड़ेंगे। तो एक मैसेज जाता है। स्टेट अथॉरिटी इसी तरह से कायम होती है
कि एक डिटरेंस का मैसेज हो। अगर डिटरेंस का मैसेज नहीं है और वो जरा सा कमजोर, माय पॉइंट इज के इस वाकये की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जो 12 जानें जाया हुई हैं, शहीद हो गए, प्यारे चले गए, माएँ जो हैं वो अपने बेटों को अब नहीं देखेंगी, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्योंकि मैं आपको एक ट्वीट जो है उसका रेफरेंस देती हूँ। 2023 में राना सनाउल्लाह ने बाकायदा पंजाब पुलिस को मुबारकबाद दी थी और आईजी साहब को भी मुबारकबाद पेश की थी कि आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया है कच्चे के इलाके में और आपने 2 मासूम बच्चों को भी रिहा किया है जो अगवा हुए थे सलामती से, और बल्कि आला मिसाल कायम की है। बहुत सारे दावे हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्वीट्स हैं, बहुत सारे इंटरवल्स में पुलिस ने कार्रवाई करके फलाने सरगना को मार दिया, फलाने को हलाक कर दिया, वगैरह वगैरह किया है, लेकिन क्लीन ऑपरेशन नहीं किया अभी तक। मैं देखिए बात ये है कि ये एक कंटिन्यूस वॉर है, इसमें क्रिमिनल क्राइम करता है, वो अपने तरीके भी उसको बदलता रहता है और इसी तरह से पुलिस भी अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करती रहती है। तो ये कंटिन्यूस वार, अगर कोई ये समझे कि दुनिया के किसी खत्ते में जुर्म बिल्कुल खत्म हो गया तो वो खत्म हो नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह से कोई चैलेंज करे और एक जगह के ऊपर बैठ के ऑर्गेनाइज तरीके से और पता भी हो कि वहां पे है, तो उसको फिर उसका कलाकमा कर देना बहुत जरूरी है। अगर छुप के किसी जगह पे ये असला तो बाहर सूरत सारा मोस्टली केपी से, फ्रंटियर से आएगा, बाहर से आएगा और इनके हाथ में किस तरह से असला लगा है, ये जरूर मैं समझता हूं कि ये भी एक कमजोरी है। जो हमारी चेक पोस्ट लगी होती है उन चेक पोस्ट से असला को गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि हर गाड़ी को आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए ये कुछ कमजोरियां हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिस बात की निशानदेही की है, ये दरमियान में कोई ना कोई कमजोरी, किसी ना किसी सिफारिश, किसी ना किसी कांटेक्ट की वजह से अगर कोई एक आदमी भी छूट जाए तो एक पूरा साइकोलॉजिकल मैसेज आता है कि हाँ हम छुड़ाए जा सकते हैं और हमें कोई हमारे पीछे मौजूद है। ये मैसेज खत्म होने चाहिए, इस किस्म के मैसेजेस, और इसको स्वीप करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये एक इससे बड़ा भारी नुकसान क्या हो सकता है पूरे मुल्क के लिए। एक तरफ पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर डाकू जो है वो चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत की अथॉरिटी को, दूसरी तरफ टीटीपी वाले और उसके साथ जो दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं मुल्क की अथॉरिटी को। तो मैं समझता हूँ इस वक्त स्टेट के लिए अगर हमने कोई मैसेज भिजवाना है कि एक पीसफुल कंट्री है और इस मुल्क के परसेप्शन को ठीक करना है, तो हमें इसको क्लीन, तो फिर हमें कोई मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि जिससे बाकी सोचने वाले भी डरें कि वो ये काम ना करें। बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, आखिर में पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां बरस 12 जुलाई को $7 अरब 37 माह के अरसे में फराहम करने का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया था, मगर अब तक कर्ज मिलने का ये प्रोग्राम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। और IMF के वेबसाइट पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 30 अगस्त तक जारी स्केड्यूल में पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में ताखीर होती नजर आ रही है और मुआशी मुश्किलात में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर माजी के औराक पलटें तो 50 की दिहाई में पाकिस्तान जर्मनी को कर्ज दे रहा था, जापान को इमदाद भेज रहा था, चीन को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा रहा था और 1970 में पाकिस्तान उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के खुफिया दौरा बीजिंग के इंतजामात मुमकिन बना रहा था और चीन और मगरबी दुनिया के दरमियान बराह रास्त राब्तों को मुमकिन बनाया जा रहा था।